दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम जहारवीर गुग्गा जी के बारे में तथा देवभूमि हिमाचल प्रदेश में गुग्गा जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कब गांव बसे और किन परिस्थितियों में लोगों का आगमन देवभूमि हिमाचल की पहाड़ियों में हुआ। इन्हीं सब जानकारियों को जानने के लिए हम जिला हमीरपुर के नादौन ब्लॉक और ग्लोड़ तहसील के लढ़ा गांव में प्रसिद्ध एवं सिद्ध श्री गुग्गा जी के मंदिर में पहुंचे। हमारी भेंट वहां मंदिर के पुजारी एवं कमेटी सदस्य सेना से रिटायर्ड धर्म शिक्षक कैप्टन श्री रतन चंद शर्मा जी से हुई, जिन्होंने इतिहास से जुड़ी बहुत सी जानकारियां हमें बताई। नमस्कार दोस्तों, मेरा सबको सादर प्रणाम। जय माँ भारती, जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय श्री गुग्गा महाराज जी की जय। तो आज हम श्री गुग्गा जी के मंदिर में आए हैं, श्री गुग्गा वीर जी के मंदिर में आए हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के लहड़ा गांव में। जी हाँ, और जो हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हमारी सिमटने की स्थिति में हैं, बहुत सारी हमारी जानकारियां जो हैं, जो हमारे पहले के जो रीति रिवाजों से जो हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए थे वो उनके साथ वो दब गई हैं। तो हमारा वही उद्देश्य है कि हम उन सब जानकारियों को, जो हमारे जानकारी में लोग हैं और उन जानकारियों को जानते हैं, हम उन सब जानकारियों उनके माध्यम से सामने लेकर आएँ। तो आज जो हमारा उद्देश्य है श्री गुग्गा जी के बारे में जानने का, आज हमारा उद्देश्य है। तो चाचा जी, आप अपना थोड़ा परिचय दें और उसके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तार से जानकारी दें। हेलो श्रोतागणों, नमस्कार। मैं कैप्टन रतन चंद शर्मा विलेज लड़ा का निवासी हूँ और मैं एक शास्त्री हूँ और उसके ऊपर मेरा BHU का अध्ययन है। मैंने 40 साल तक सेना में एक धर्म शिक्षक डोग रेजिमेंट में मैंने सेवा की है और मूल रूप से गांव लड़ाह का ही निवासी हूँ। और ये हमारे बुज़ुर्गों में ने इनकी पिंडी को बहुत पहले लाए थे, जब हम लोग 1700 के लगभग 1710 तक यहाँ पर आए हैं। तो ये जो हमारा गांव काफ़ी गांव हैं जो उस समय के औरंगज़ेब के अत्याचार से और धर्म परिवर्तन ना कर करके वो अपने धर्म की रक्षा के लिए इन पहाड़ों में चले आए। तो यहाँ पर आने के उपरांत अपनी पूजा पाठ में करते रहे, लेकिन जो हमारे राजा हैं, गठाणीय राजा चौहान वंश के, तो उन्होंने बहुत ही हम लोगों को कहा कि आप हमारे कुल गुरु हैं, तो ऐसे हमारे चौहान वंश का जो जहारवीर गुग्गा जी हैं उनके बारे में कुछ आप बताइए और उनकी पिंडी लाइए, जाके आप उसकी पूजा करें, तो हमारे कुल देवता है। तो श्रोताओ, तकरीबन 1710 में ही हमारे गांव बसे हैं के आसपास। तो उसी समय हम लोगों ने सोचा कि ये चौहान वंश के हम अगर कुल पुरोहित हैं तो इनके लिए हम लोग इनके जो कुलज है, आज जो संसार में जो तत्काल फल देने वाले हैं, उसके बारे में शोध करें। तो उन्होंने हमें हमारे शास्त्रों ने बताया, जब पांडव लोग स्वधाम को चले गए तो ये गंगाराव जी राजा थे, तो वो अखेट करने के लिए जब जंगल में गए संबलपुर में, तो वहाँ पे चारों परियां अपने स्नान ध्यान के लिए आई थी। उसी समय राजा गंगाराव तथा उर्वशी का आपस में सामना हुआ और कहा कि हमें विवाह शादी कर लें। तो परियां किसी से शादी तो करती नहीं है, ये तो आपको ही मालूम होगा, 4 ही मेन है ये। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं, उर्वशी ने भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप एक गवैये के आधार पर आप इंद्रलोक में जा सकते हैं, जबकि सदैव कोई भी इंद्रलोक में नहीं जाता है, आपको हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। तो गंगाराव जी एक गवैये के रूप में इंद्र राजा के दरबार में गए और वहां पर इन्होंने ऐसा संगीत सुनाया कि राजा इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे कहा कि वर मांगो। तो राजा इंद्र ने कहा कि महाराज, और तो मेरे पास सब कुछ है, मैं गवैया हूं, गाता हूं, लेकिन मैं राजा, स्वयं राजा हूं इस धरती के ऊपर। तो अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे उर्वशी अप्सरा को दीजिए। राजा इंद्र अपना वचन दे चुके थे, तो उन्होंने परी को, उर्वशी परी को उनको दे दिया और
उसमें ये एक शर्त रखी कि हे राजन, जब मैं आपको अल्पनंगा देख लूंगी तो मैं उसी समय अपने स्वधाम को वापस चली जाऊंगी, क्योंकि ये चारों परी हैं, अजर और अमर हैं। समय पाकर के इनके 3 पुत्र हुए, इंद्रराव, चंद्रराव और कलिंदराव। राजा इंद्र ने इंदौर मध्य प्रदेश में आज भी है, वो शहर इनका बसाया हुआ है। और चंदोसी यूपी में है, चंदोसी बोलते हैं, वो चंद्रराव ने बसाया। और कलिंदर जी ने अपने पिता गंगाराव की जो राजधानी थी सांबरपुर, यानी कि जहाँ मेवाड़ बोलते हैं, वो ही राजधानी को चलाते रहे। समय पाकर के अपनी अपनी राजधानी चलाते रहे। कलिंदर राव का फिर शादी हुई, उसके बाद कमर राव एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और कमर राव के बाद उम्रपाल हुआ, और उम्रपाल के आगे चल कर के 3 हुए, एक जेवर सिंह राव और दूसरा कलिंदर राव चौहान, और तीसरी इनकी बहन छबीली दे नाम है उसका, वो थी। तो समय पाकर के राजा जेवर सिंह के कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने संन्यास लेने का सोचा। तो इनके पिता भी उस वक्त उमर राव जीवित थे। कहा कि तुम ऐसा ना करो, संतान होगी। तो उसी समय इनको आकाशवाणी स्वरूप हुआ कि आप गुरु गोरखनाथ जी हैं, अपनी 14,000 शिष्यों के साथ चलते हैं, अगर वो आपके कहीं दरबार में आ जाएं, आपके इस मेवाड़ में आ जाते हैं, तो आप उनकी सेवा शुश्रूषा करिए, आपके संतान पक्का होगी। समय पाकर के श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के सहित यहां आते हैं, और एक बगीचा बनाया था, तो वो भी सूख गया था। राजे महाराजों के जो बगीचे होते थे वो सूख गया था, नौलखा बाग जिसका नाम था, वो सूख गया था। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी वहां पर आए तो पता चला, तो वहां पर कुएं में पानी चलने लग पड़ा, और उस बगीचे में हरियाली छाई, यानी कि बाहर आ गए, बसंत ऋतु आ गई। सभी को अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो पता लगा, जब मालूम किया तो पता चला कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 14,000 शिष्यों के साथ वहां पर आए हैं। राजा जेवर सिंह तो सन्यासी टाइप हो गए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उम्रपाल जो इनके पिता थे वो, और अपनी बहू को कहा कि महारानी, रानी जी आप इन महासंतों महात्माओं की सेवा करें, और शायद इनकी कृपा से आपका वंश आगे चलेगा। क्योंकि इससे पहले 12 साल से माता वात्सला गुरु गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके नाम की ज्योति जगाती थी। समय पाकर के इनके संतान राजा जेवर के संतान हुई। मतलब जब जैसे ही संतान होने का कारण ये था कि जब पता चला कि गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने अपना दुखड़ा गुरु गोरखनाथ जी के आगे रखा कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके संतान होगी, ये फल दे आप ऐसे ऐसे आकर के कल आपने यह समय पा करके मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में आकर के आप हमारे से आशीर्वाद ले जाना। तो जो समय निश्चित किया था उसका पता उसकी जो देवरानी थी और बहन भी थी, काछला नाम था उसका, वो समय पा करके उनसे वो गुरु गोरखनाथ जी से वो फल लेकर के चली आई। और जब फल लेकर के चली आई तो कुछ देर के उपरांत माता वात्सला गई कि मैं आई हूँ गुरुदेव। तो उसने कहा कि हे देवी, आप तो पहले फल लेकर के चली गई हैं। उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं थी, शायद मेरी बहन होगी। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना अंतर्ध्यान किया, तब पता किया, उस ध्यान से ये पता चला कि माता काछला जो थी वो फल लेकर के चली गई थी। खैर उस वक्त तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन देवी अगर आपने सेवा की है तो मैं क्या करूं। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना रूप धारण कर करके सीधा ही समुद्र के बीच जाकर के पद्मनाभ नाग से गुहार लगाई कि महाराज आप कृपा करें, नहीं तो मेरा वचन झूठा जाता है, आप ही मेरे इष्ट देव हैं। तो पद्मनाभ नाग जी ने अपने तन से गुग्गुल धूप निकाल करके दिया। जाओ बोला कि इस रानी को देना, आपके घर में संसार में प्रसिद्ध एक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि सभी के दुखड़ों को, सभी के कष्टों को, सभी को मनचाही चीज देने, वरदान देने वाली की ताकत होगी या इनके पास शक्ति होगी। माता वात्सला को जब काफ़ी दिनों के उपरांत गुरु गोरखनाथ जी आए तो उन्होंने गुग्गुल धूप माता वात्सला को दिया। तो वात्सला एक ऐसी उदार स्त्री थी, उसने उसके 5 भाग किए। एक भाग अपने लिए रखा, एक भाग उसकी दासी थी उसको दिया, एक भाग उसकी जो अंदर मेहतरानी थी उसको दिया, और एक भाग उसने गुगड़ी जो घोड़ी थी उसको दिया। और ये जिसने भाग करके दे दिए, समय पा करके तो जहारवीर गुग्गा जी उत्पन्न हुए। उधर नीला घोड़ा हुआ, उधर भज्जू चौकीदार हुआ, और उधर नरसिंह पांडे उत्पन्न हुए और बाकी ग्वाले उत्पन्न हुए हैं। और आपने देखा होगा, मैं थोड़ा दूसरी तरफ भी ले जाऊंगा आपको, जो भी गुग्गा जी की यहाँ पर पिंडियाँ रखी गई हैं, तो पहली पिंडी जो है जब हम माथा टेकते हैं दहनी जो है तो वो नरसिंह पांडे जी की है, और दूसरी जहारवीर गुग्गा जी की है, तीसरी सूर्यल की है जिसका गुग्गा जी की पत्नी या सूर्यल पत्नी जी की है, तीसरी गुरु गोरखनाथ की है, और आगे जो है वो इनके ग्वाले हैं जो भी उस गुग्गुल धूप से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये पिंडियाँ हैं, तो इनको इस ढंग से आप मनाएं तो अच्छा है। समय पा करके इनकी उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति के उपरांत ये इनके काफ़ी आगे जाकर के की है। अर्जुन और सूर्य के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, मारे जाते हैं, और अर्थात उनका वंश खत्म हो जाता है। और आगे चल करके जो भी इनके पास आया है वो हर चीज़ें झोलियाँ भर करके जाता है। और उस पद्मनाभ नाग के ही कारण कोई भी सांप आज भी यहाँ पर डस जाता है किसी को, तो किसी प्रकार की कोई औषधि न दे करके यहाँ इनका ध्यान करते हैं, और उसका वहाँ से जो मेवा हम बोलते हैं वो उसके ऊपर लेप करते हैं, तो तीसरे दिन वो डंक या विष जो बिल्कुल उतर जाता है। दुनिया जैसे मर्जी करे वो तो हम नहीं कह सकते हैं, जो सभी की इच्छाएं होती है, लेकिन आज भी हमारा विश्वास वैसे बना हुआ है, और आज भी लोग काफ़ी आते हैं, और हम ही लोग वहाँ पर उठा करके उनको मेवा वगैरह लगाते हैं। और जो निर्धन धन पाता है, पुत्र चाहने वाले पुत्र धन पाता है, स्त्री धन चाहने वाला स्त्री धन पाते हैं। जो भी रोगी को निरोग्य करने की शक्ति भी यहाँ पर मिलती है, और जो भी मनोवांछित चीज़ें हैं भी यहाँ पर मिलती हैं, और सभी को ये मिलती रहेंगी। आपकी श्रद्धा बनी रहे, और जहारवीर गुग्गा जी का ध्यान करते रहें, और अपने समय के ऊपर ध्यान करें, आपकी मनोवांछित चीज़ें प्राप्त होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जहारवीर गुग्गा जी आपके ऊपर अपना बरदस्त बनाए रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और समय पा करके मैं फिर आपको और डिटेल में बाई डेट जो थे मैं आपको इनके और भी आगे मैं दे देता हूँ। थोड़ा जैसा अचानक आए हैं ये महोदय श्रीमान हमारे पास, तो जितना भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सच्चा है। किसी प्रकार का किसी को इसमें हो तो आकर के मेरे से इसका समाधान करा सकता है। मेरे पास गुग्गा पुराण है या जो भी किताबें हैं मेरे पास, उसके आधार पर मैं बताऊंगा। जय हो, जय जहारवीर गुग्गा जी की, जय सनातन धर्म की। और इन जो वीडियो बना रहे हैं और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और इनको मैं दाद देता हूं जो इस तरह अपना समय निकाल करके इस प्रकार से इनका प्रचार करने के लिए आए हैं। वो केवल मात्र जहारवीर गुग्गा जी का ही नहीं है, ये सनातन धर्म का है। आज सनातन धर्म की बहुत आवश्यकता है। आज सनातन धर्म के लिए जो मर मिटता है वो सदा के लिए धन्य है, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा करके वो दूर दूर से जहाँ पर औरंगजेब की पहुँचे थी उसको छोड़ करके यहाँ पर
आए हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए इन पहाड़ थे उस वक्त। ये 1710 के आसपास ये हिमाचल एक कांगड़ा रियासतें थी पहले, लेकिन उसमें खास करके बसी हैं आकर के। रीति रिवाज सोचिए हमारा कि हमारा हिंदू रीति रिवाज, सनातन रीति रिवाज है। जैसे कोई हमारी फसल पक के तैयार होती है, सबसे पहले हम देवताओं को भोग लगाते हैं, जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनको भोग लगाते हैं। उसी के पश्चात उस फसल की हम घरों में पकवान बनाना शुरू करते हैं। तो इस रीति रिवाज का थोड़ा बताओ। देखते सबसे पहले होता है देवता, देयति जो देने में समर्थ है उसको देवता कहते हैं, समझी। तो ये यहाँ पर तो ये कि फसल ही नहीं है, जब हमारी कोई भैंस भी होती थी तो उसकी भी दिहाड़ी चढ़ाई जाती है, आज भी चढ़ती है। गौ हो जाएगी, घी होगा तो उसको भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हर प्रकार की, जैसे किसी के पुत्र रत्न हो गया तो उसकी बधाई देते हैं। तो ये हम इनको अपना देवता मानते हैं। तो इसको स्वीकार करके ये प्रार्थना होती है कि हमारा इसको स्वीकार करना और इस चीज़ के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना, ताकि कोई दृष्टि ना पड़े या कोई रोगों दोषों में ना जाए या ऐसे कोई ना हो। तो इससे हम आशीर्वाद स्वरूप सबसे पहले अपनी देवी देवताओं को देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है। ये इस इलाके के सबसे बड़े देवता हैं। तो यहाँ पर जितनी भी फसलें होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। और उसके बाद अपने घरों में फिर पकवान बनाते हैं, तब लोग खाते हैं। तो इससे खाने में, इसमें आपके घरों में बरकत बनी रहती है, रोगों दोषों से दूर होते हैं, ऐसा मानना है। बाकी आप अपने ढंग से सोचिएगा, लेकिन मेरा सोचना ये है कि ये मैं जानता हूँ इस चीज़ को। हालांकि हम यहाँ के गुग्गा जी के ही पुजारी हैं यहाँ पे। तो ये इसी चीज कोई शुभ काम होगा तो यहाँ पर गुग्गा जी के सबसे पहले, यानी कि हम कोई यज्ञ प्रसाद करें तो सबसे पहले यहाँ पर वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो ये ही चढ़ाने का ये होता है कि महाराज आपको अर्पित रखना है, ताकि ये सभी के लिए हर्षि पुष्टि कारक हो, सुख समृद्धि के लिए हो और बरकत बनी रहे, यानी कि किसी का ऐसे कोई यहाँ से भूखा प्यासा ना जाए। ये यहाँ की भावनाएं होती हैं। और ये रोगों दोषों को दूर करने के लिए ही पहली फसल, पहला अन्न का यहाँ पर चढ़ाया जाता है। सलीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी और हमारे सनातन बंधुओं को दी। आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे धर्मों से जुड़ी हैं, हमारे सामाजिक जानकारियाँ जुड़ी हैं। तो आगे आने वाली वीडियो हम वो सब जानकारियाँ लेकर आएंगे। इन सब क्षेत्रों में काफ़ी बड़े बड़े बरगद के पेड़ हुआ करते थे और कई अनगिनत संख्या में जहरीले से जहरीले सांप भी रहते थे। गुग्गा जी की कृपा से वो किसी को नहीं डसते थे। साल भर में हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन के 9 दिन के बाद के दिन को गुग्गा नवमी के दिन से जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग श्री गुग्गा जी के मंदिर में गुग्गा जी के दर्शन करने आते हैं, जो सच्ची श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाकर जो भी मांगता है उसकी मन्नत श्री गुग्गा जी अवश्य पूरी करते हैं। और हर महीने के पहले प्रविष्टे यानी सनातन हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहली तारीख के पश्चात आने वाले प्रत्येक रविवार को बड़े रविवार के दिन के नाम से जाना जाता है। उस दिन विशाल भंडारे का आयोजन होता है तथा विशाल मेले का भी आयोजन होता है। श्री गुग्गा जी की कृपा से बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। आज लोअर हिमाचल प्रदेश में एक आस्था केंद्र है और गुग्गा जी अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। लगभग 132 गांव के लोग श्री गुग्गा जी के दर्शन करने लोग आते हैं। सभी भक्त अपने साथ अनाज, आटा तथा रोट लेकर आते हैं और गुग्गा जी को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं। और आने वाले समय में ऐसी ही हम बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ आनंदम भारत के माध्यम से लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल आनंदम भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम।